हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक नया चैनल लेके आ रहा हूं। आई होप आपको पसंद आएगा। और मैं इस चैनल में आपसे ज़्यादातर बात करने वाला हूं काइट्स के ऊपर, काइट फाइटिंग के ऊपर, मांझा के ऊपर, मांझा कहाँ बना और सबसे अच्छा मांझा कौन सा है और कौन सी कंपनी का, कौन से कारीगर का मांझा सबसे अच्छा होता है, धुला हुआ मांझा क्या होता है। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कन्ने बांधने से लेकर, पतंग उड़ाने से लेकर, पतंग काटने तक और पतंग कटवाने तक। देखो यार, क्या होता है कि पतंग उड़ाना एक आर्ट है और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पतंग का। एक्चुअली पतंग मुझे बचपन से बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो जब से मैं अपना बचपन देखा हूँ, भोपाल के अंदर बहुत काइट फाइटिंग होती है। नवाबों का शौक़ है भाई, नवाबी लोग रहते हैं तो पतंग बहुत उड़ाते हैं। और जैसे बरेली में बहुत फेमस है पतंग, जयपुर में बहुत फेमस है, ऐसे भोपाल में भी बहुत पतंग उड़ाना बहुत फेमस है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको छोटा सा कलेक्शन जो मेरा अभी दिखा रहा हूँ, काइट कलेक्शन। एक्चुअली कलेक्शन तो बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि और भी कलेक्ट करूँ मैं, लेकिन अभी छोटा सा कलेक्शन मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और आज मैं कुछ काइट्स के बारे में बात करूँगा। तो मैं अपने कैमरामैन शुभम भैया से बोलूँगा, प्लीज़ मेरी काइट की तरफ थोड़ा सा जूम करके बताएं कि आज मैं आपके लिए कौन सी काइट कलेक्शन लेके आया हूँ और क्या है उसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा जो काइट कलेक्शन है, देख रहे हैं आप, मेरे पास करीबन 200 पतंगे हैं। और मेरे जो स्टोर रूम में है करीबन 1000 पतंगे रखी हुई हैं। और एक्चुअली आई एम अ काइट कलेक्टर, आई एम अ बिग फैन ऑफ काइट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ काइट्स, वी कैन से दैट। और जब पतंग उड़ती है तो यार मैं इतना मोहित हो जाता हूँ कि पतंग को देखते ही रह जाता हूँ। आई होप कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ऐसे हैं जो चैनल पे आएंगे और जिनको ऐसा लगता है कि यार काइट्स यार मतलब एक जुनून है काइट और एक कला भी है। तो आपको पता होगा कि बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड टूर्नामेंट होते हैं बरेली के अंदर, दिल्ली में काइट फाइटिंग होती है ग्राउंड्स पर, मैदानी पतंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी पतंगे लेके आया हूँ। एक्चुअली पतंगों के बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो 3 प्रकार की पतंगे होती हैं एक्चुअली में। तो सबसे पहली जो पतंग होती है उसका नाम है मंजुली, जो मैं आपको काइट कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। बहुत खूबसूरत पतंग, पट्टेदार, बीच में चांद तारा बना हुआ है, इसका बहुत बढ़िया पतंग है। और इसके बाद होती हैं अद्दी पतंग और फिर आती है पौनी पतंग जो लंबे रेंज में लड़ती हैं। इसके अलग अलग प्रकार के फर्मे भी होते हैं। अब फर्मे क्या होते हैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। ये फर्मे होते हैं शेप्स, जैसे पतंग का आप शेप देख रहे हो। अभी ये पतंग का जो शेप है ये गोल फर्मा नहीं, गोल फर्मा मतलब स्क्वायर में, ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का है। तो अगर आप देखेंगे इस पतंग के मैंने 4-4 के पीसेस बना रखे हैं और इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली 4-4 के चोक बोलते हैं इसको। चोक इन द सेंस कि हम लोगों ने 4-4 के बंडल्स बना के अलग अलग रख दिए और एक ही प्रकार की काइट है। बहुत खूबसूरत पतंग है। एक आध काइट दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया है। ओहो, क्या काप है और क्या ठड्डा है इसका, बहुत प्यारी पतंग है। मेरे ख्याल से ये 200 से 300 मीटर की रेंज पे लड़ने वाली पतंग है। और मैदानी पतंग तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये छोटे मोटे रेंज के जो बच्चे लड़ाते हैं। एक्चुअली जब मैं बचपन में पतंगे देखता था तो मुझे इतनी बड़ी पतंग भी बहुत बड़ी दिखती थी। तो आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ दीज टाइप ऑफ काइट्स। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मंजुली पतंग मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आप देखोगे करीबन 200 पतंगे मेरे पास हैं और मैं इन्हीं काइट्स का ज़्यादा दीवाना हूँ। एक्चुअली आई एम अ काइट कलेक्टर। और मेरे पास अद्दी पतंग भी बहुत सारी हैं, करीबन 50 के पीसेस मेरे पास रखे हुए हैं। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मेरे पास अद्दी पतंग के कौन कौन से मेरे पास कलेक्शन है। और उसके बाद फिर पौनी पतंग जो बहुत लंबे रेंज में लड़ती है, लगभग 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर की रेंज पे हम लोग पेज लड़ाते हैं। हम लोग पेज लड़ाते हैं तो कटते भी हैं। और कल ही हम लोग बहुत लंबा एक पेज लेने गए थे, हम शायद कट गए और उसके पहले एक पेज काटा था, उससे ब्लैक कलर की पतंग थी, बहुत शानदार पौनी पतंग। लेकिन अभी हम लेके आए हैं आपके सामने एक मंजुली पतंग, जो कि आप देख रहे हैं इसका काप ठड्डा जो है बहुत शानदार है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 200 से 300 मीटर की रेंज पे आसपास लड़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो दूसरे, अब बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन लेके आया हूँ इस बार। और इस बार प्लेन भी लेके आया हूँ। एक्चुअली पट्टेदार प्लेन में ब्लैक में लेके आया हूँ। देखिए आप, कार्बन ब्लैक है ऊपर से और एक शाइनी ब्लैक है नीचे की तरफ, पट्टेदार। और इसका जो पत्ता है, इतना खूबसूरत पत्ता तो मैंने, इतना बड़ा पत्ता तो मैंने बहुत कम पतंगों में देखा है। एक्चुअली ये बरेली से आती हैं सारी पतंगें, भोपाल में बुलाया जाता है। और अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन आज की स्थिति में लॉकडाउन थोड़ा सा ओपन हुआ है तो इसलिए हमें काइट्स मिल भी गई। बहुत खूबसूरत पतंग है। इसका काप जो है वो ठीक है, ठड्डा भी ठीक है। मेरे ख्याल से 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, जहाँ भी आपको लड़ाना हो आप इसको बढ़िया तरीके से लड़ा सकते हो। मज़ा आएगा आपको लड़ाने में। बिल्कुल सिंपल सी बात है और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे रेंज में लड़ेंगी।
और रही बात इन काइट्स के दामों की, अगर आप बोलो कि पैसे कितने लगेंगे सर, तो यार अगर आप बल्क में खरीदते हो तो सैकड़े के हिसाब से लगता है। सैकड़े मतलब 100 पतंगे आप अगर खरीदते हो तो करीबन 500 रुपए की आपको मिल जाती है। 5 रुपए की एक काइट पड़ती है। लेकिन अगर आप फुटकर में खरीदते हो, मतलब आप एक एक पतंग, 5 पतंग, 4 पतंग खरीदते हो, तो मुझे आसपास, अभी देखो लॉकडाउन में क्या स्थिति इतनी गंभीर थी कि काइट्स आ ही नहीं रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 10 रुपए की एक पतंग मिलती है। इससे भी बुरी कंडीशन में मैंने एक पतंग खरीदी थी 10 रुपए की, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे पास तो काइट कलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय जब मुझे काइट्स की ज़रूरत पड़ती है तो मैं 10 रुपए की भी खरीद सकता हूँ। इतना क्रेज़ है काइट का यहाँ भोपाल के अंदर। खैर, ये ब्लैक कलर में पट्टेदार, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस, एस क्रॉस। एक्चुअली बहुत प्यारी पतंग है। इसमें देखिए आप पट्टा 1 और दूसरा पट्टा 2 दोनों 90 डिग्री पे काट रहे हैं, और ये पतंग जब उड़ती है ना तो इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब इस पतंग का, और मैं मतलब क्या बोलूँ कि इतनी शानदार पतंग की मज़ा आ जाता है आपको। और रही बात, हाँ एक चीज़ और, इसके अंदर आप देखोगे कि इसमें सील भी लगी हुई है, इसमें नंबर लगा हुआ है। ये है मोहम्मद रेहान पतंग 7 बरेली। तो मैंने आपको बताया था, देखिए आप सील लगी हुई है, सील लगी हुई है यहाँ पर। इन पतंगों, ये पतंग एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े कारीगरों की है। मैं आपको मांझा कलेक्शन दिखाऊंगा अपना। चरखीले हैं मेरे पास, करीबन चरखे हैं मेरे पास, करीबन 5 चरखे हैं, और 3 मांझे के थे, एक मैंने ख़त्म कर दिया। तो करीबन मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, लेकिन क्या कह सकते हो आप। तो बहुत बढ़िया, अच्छी पतंग है। तो क्रॉस में थी है, बहुत बढ़िया। ये भी सेम ही है, तो मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, बहुत बड़ा कलेक्शन है, तो मैं सारी पतंगें तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको। लेकिन 4 के चौक में जो मैंने जमा रखी, अभी आती है ब्लू कलर की। दीज आर माई फेवरेट्स, यू कैन से दैट, क्योंकि ये पतंग जब आकाश में जाती है ना तो ये इतनी खूबसूरत लगती हैं पतंग, इतनी प्लेन और इतनी साफ दिखती हैं कि आप लंबे रेंज में अगर 1 किलोमीटर पे भी आप पतंग उड़ा रहे हो तो मैं आपको बिलीव करवा सकता हूँ कि पतंग आपको 1 किलोमीटर दूर से भी बहुत अच्छे से दिखेगी। हालांकि इस पतंग का भी काप ठड्डा बहुत शानदार है, और क्या पत्ता बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो शेप है, ओहो हो, बहुत खूबसूरत। 300-400 मीटर, 1000 मीटर तक भी जा सकती है पतंग। बहुत प्यारी पतंग, सिंपल प्लेन, आगे से पत्ता जो वाइट कलर और पीछे से ब्लू इसी के साथ टच में, बहुत बढ़िया। तो देखा जाए तो बहुत सारी पतंगें हैं। ब्लैक कलर में सेम वही आ गई है हमारे पास पट्टेदार, और ये भी वही चांद तारा हमारे पास। तो बहुत बढ़िया, और हाँ, इसको बोलते हैं हम मांगदार। ये मांगदार पतंग है। मांगदार पतंगें जो होती है ना, ये बहुत खूबसूरत पतंगें होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसकी थोड़ी सी क्वालिटी कमज़ोर है। खैर भाई देखो, लॉकडाउन है, कुछ भी हो सकता है। कि ऐसी पतंग हम तो अभी हमारे पास हमने जो लूटी हुई काइट्स हैं वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। लूटी हुई काइट्स को भी हम लोगों ने इतना संभाल के रखा था, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने भी अपना कुछ दोस्तों को कलेक्शन चाहिए था, मेरे को पैसे, उनको पैसों से, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा सर काइट्स खरीदनी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में तो मैंने करीबन 500 काइट्स बेची थी अपनी। तो देखो क्या होता है ना कि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी पतंग है अभी की स्थिति में, लेकिन लंबे रेंज में थोड़ा सा मुश्किल है, इसका काप बहुत कमज़ोर है, तो ये बहुत हल्की चलेगी। तो भारी पेजेस के लिए तो माशाल्लाह बहुत दूर है। लेकिन खैर, ये भी वही काइट कलेक्शन, और ये भी, अब ये जो है ये उस चांद तारा से थोड़ा डिफरेंट है। देखो कितनी प्यारी, मतलब अगर आप कहो कि इसके डिज़ाइन देखें तो इसके डिज़ाइन बड़ी खूबसूरत है। आगे से पट्टेदार नीला पट्टा, पिंक कलर के अंदर येलो, मतलब आप कहो कि कारीगर ने तो क्या ही कर दिया है, क्या ही कर दें अपन। अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में मैं बस इतना ही रखूँगा इसको। बहुत सारी काइट्स हैं, अभी उस साइड भी पूरी 200 काइट्स हैं, मतलब 100 इधर हैं और 100 ही उस साइड रखी हुई है। तो मैं आपको इतनी ही काइट्स, मैं सारी डिज़ाइनें दिखा देता हूँ। सारी डिज़ाइनें वैसी हैं, लगभग सारी डिज़ाइनें वैसी हैं। हाँ बिल्कुल, सारी डिज़ाइनें वैसी हैं। बस यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग काइट्स को प्यार करें, क्योंकि यार ये आर्ट है और इस आर्ट को हमें कभी बंद नहीं करना है। तो कैमरामैन ने हमारे सीधे कर दिए। तो मैं यही मैं कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं कन्ने बांधना सिखाऊंगा, टेपिंग करना सिखाऊंगा। टेपिंग कैसे करते हैं, एक्चुअली क्या बड़े पेज वाले जो होते हैं ना, वो टेपिंग करते हैं कि कन्ने कैसे बांधते हैं, और टेपिंग हवा के हिसाब से कन्नों को बांधना रहता है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग कन्नों को बांधना सिखाएंगे, पतंग उड़ाना सिखाएंगे जिसको नहीं आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेज लड़ाना। सबसे ज़्यादा मैं इधर उधर उड़ा रहा था एक बार पतंग, और मतलब बहुत दूर थी पतंग,
इतनी पतंग दूर थी कि मैं कह सकता हूँ कोई 1 किलोमीटर की रेंज पे थी। मतलब मेरे घर से एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ से भी आगे थी। तो हम लोग बहुत लंबा गए थे उससे पेज लड़ाने। हालांकि वो पेज, क्योंकि डोर नहीं मिल पाती तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको पेज लड़ा के दिखाना भी शुरू कर दूंगा। बस आप लोग इस चैनल को प्यार कर दो। और बस यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए आप रेडी हो जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।